फंस अनलिमिटेड पर आपका स्वागत है। लेकर आए हैं डोगा सीरीज में हड़ताल, राज कॉमिक्स का क्रिएशन। यह है मल्टी वॉइस कॉमिक्स। हर एक कैरेक्टर को दी गई है अलग वॉइस, और इस मोड में देख पड़ेंगे हम लोग हड़ताल, जहां कमिश्नर त्रिपाठी और इंस्पेक्टर चीता आपस में वार्तालाप करते हुए। सैकड़ों मासूम निर्दोषों व बेगुनाहों को कत्ल तुमने किया है इंस्पेक्टर चीता। अगर वो कत्ल तुमने नहीं किया तो बर्बादी की आग यदि तुमने नहीं लगाई तो छाती पीटते, रोते बिलखते, तड़पते, दहशत में डूबे प्रत्यक्षदर्शियों की जबान पर तुम्हारा नाम क्यों है? कहाँ थे तुम उस वक्त? सॉरी सर, चाहे आप मुझे फांसी पर चढ़ा दें, यह मैं नहीं बता सकता। और फिर हुई हड़ताल, एक ऐसी हड़ताल जिसने पूरे बंबई शहर में तहलका मचा दिया था। महानगर बंबई, जो अपनी तड़क भड़क व चकाचौंध के कारण अत्यंत भव्य व शानदार होने का दावा करता प्रतीत होता है, किंतु उसका ये दावा यहाँ खोखला प्रतीत होता दिखाई देता है। यहाँ कुल आबादी का 60% इंसान सीलन, बदबू व गंदगी भरी झुग्गी झोपड़ियों में सिसकती व लाचार जिंदगी जीने को विवश है। उधर उन झोपड़ियों के पास ही कुछ एक बच्चों की माँ 2 बच्चे साथ लेकर कूड़ा बीन रही थी। उनके ऊपर कुत्ते अपना गला खंखार कर साफ कर रहे थे। बो 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 बो। और माँ क्या बोलती है? कुत्तों को भौंकने दो मेरे बच्चों, बेबसों पर भौंकने का हक इन्हें हम इंसानों से ही मिला है। तुम जल्दी करो, ये बोरे शाम तक ना भरे तो रात पेट खाली रह जाएंगे हमारे। कूड़े के ढेर से भी यहाँ इंसान कमाने पर विवश है। एक समय की रोटी, मेहनतकश लोगों के अलावा यहाँ पलते हैं कई जुर्म भी। टोपिया उस्ताद, ये क्या कर रहे हो? कल तो पुड़िया के दाम 20 रुपये थे। हाँ बे पन्नू, आज 30 का है। चल माल निकाल, वरना फुट। टाइम खोटी मत कर, हवा आने दे। तभी वहां गूंजी एक सुरीली सी आवाज। उस्ताद, उस्ताद, वो देखो उस्ताद, आ रही है 56 छुरी। चक्कू छुरिया तेज करा लो। हाय हाय हाय, अरे रुक जा, धार लगाने को हमारे चक्कू छुरिया भी क्या बुरे हैं? और टोपिया उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। आह, मुझे अपने गंदे हाथ मत लगा टोपिया शैतान। लेकिन एक बदमाश उस लड़की की साइकिल लेके चल पड़ता है और टोपिया उसे खींचता है। और अरे आज तो तुझे हमारे चाकू पर धार लगानी ही पड़ेगी कजरी। टोपिया उस्ताद, हमारे चाकू का भी ध्यान रखना। उधर एक शरीफ आदमी आता है बचाने के लिए। टोपिया छोड़ दे कजरी को, भगवान के कहर से डर, उसकी लाठी बेआवाज पड़ती है। क्या? चाचा, चाचा मुझे बचाओ, मेरी अंधी मां मर जाएगी। चाचा कुछ करो ना चाचा। और तभी टोपिया देता है उल्टे हाथ का एक फटका उस बुढ़ाई के। फटाक आ, और डायलॉग भी मार देता है। चल बे पीछे हो, नहीं तो इतनी मार लगाऊंगा कि टूटी हड्डियां गिनता ही पहुंचेगा नरक में। और वो आदमी आह की आवाज के साथ जमीन पर लौट जाता है। और तभी एक गुंडे के पीछे के बाल पकड़ लिए थे किसी ने, और दूसरे हाथ से एक दूसरे शख्स की गुद्दी पर दिया था जोरदार हथौड़े जैसा हाथ। दोनों के मुंह से निकली साथ ही साथ जो
आवाजें ओ आ, और एक गुंडा जो उस लड़की की साइकिल लेके जा रहा था कंधे पे रखकर अचानक उसकी थोड़ी पर निशाना लगा के एक बूट की ठोकर पड़ी थी और आवाज निकली थी तार। लड़के की आवाज कुछ इस तरह की थी, ई। यह कौन आ पहुंचा था मासूम कजरी की मदद को। अभी एक और गुंडा जो वहां से पलट ही रहा था, उसके गर्दन के दोनों ओर पड़ा एक जबरदस्त वार। तड़ाक! टोपिया उस्ताद! और गिरते गिरते उसने आवाज लगा दी थी अपने बॉस को। टोपिया उस्ताद दांत पीस के देख रहा था। इंस्पेक्टर चीता! और लड़की भी अवाक रह गई, ये क्या भला है। हाँ टोपिया, तेरी गुंडागर्दी की कई कंप्लेंट्स पहुंच रही थी मुझ तक। छोड़ दे उस लड़की को। खैरियत चाहता है तो वापस चला जा इंस्पेक्टर, टोपिया से दुश्मनी मोल मत ले। छोड़ दे शैतान, छोड़। आह! उधर इंस्पेक्टर चीता ने ठोकर लगा दी थी एक पत्थर के, और पत्थर सीधे निशाने पर लगा था जाकर टोपिया के माथे पर, और आह निकल गई। आह! टोपिया की और आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। तू अपने घर जा लड़की। चीता ने उस लड़की को घर जाने का इशारा कर दिया। अपनी साइकिल पकड़ कर वो वहां से होली रफू चक्कर। जबड़े भिज गए थे इंस्पेक्टर चीता के, चेहरा कनपट्टियों तक सुर्ख होता चला गया था। टोपिया, ये सरकारी आदेश है। मैं यहां से सरकारी जमीन खाली करवाने आया हूं, जिस पर नाजायज ढंग से तुमने और तुम्हारी शह पाकर बस्ती वालों ने कब्जा कर रखा है। कल शाम तक यहां मुझे एक भी नाजायज कब्जा नहीं दिखना चाहिए टोपिया, वरना मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा ये तुम सोच लेना। और एडवांस में एक ताड़, एक घूंसा और थमा दिया टोपिया के। टोपिया अपना पिछवाड़ा लेके धप्प से गिरा नीचे। चीता ने इतनी जोर से कहा था कि सारी बस्ती वाले सुन लें, मैं कल फिर आऊंगा। उधर टोपिया कहते हैं रस्सी जल जाती है, बल नहीं जाता। टोपिया मार तो खा लिया था, कूड़े के ढेरे में भी पड़ा था, लेकिन फिर भी डायलॉग पूरे मार रहा था। मुझे तेरा इंतजार रहेगा इंस्पेक्टर। टोपिया से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है यह तुझे कल पता चलेगा। लेकिन उसी शाम, अरे इंस्पेक्टर का बच्चा तो कल आने को बोल गया था, ये शाम को ही दोबारा कैसे टपक गया। टोपिया को खबर कर दे पप्पे, जल्दी भाग। और पप्पे भाग कर टोपिया को खबर करने पहुंचा। फिर खूनी मुस्कुराहट लाते हुए सबने किया इंस्पेक्टर चीता का स्वागत। किसी के हाथ में थी हॉकी, किसी के हाथ में थी तलवार, और टोपिया था अगवानी करता हुआ चीता की। आओ चीता, अपनी हड्डियां तोड़वाने की बड़ी जल्दी मच गई तुम्हें, जो कल शाम तक का इंतजार भी ना किया। और उस्ताद, इसकी हिम्मत देखो, अब भी अकेला आया है। टोपिया का रेस्तरा कब का ग्राहकों से खाली हो चुका था। खूनी मुठभेड़ जो होनी थी अब वहां पर। इसकी लाश को वापस पुलिस स्टेशन पहुंचाने का काम भी अब हमें ही करना पड़ेगा। गुर्रा पड़ा था टोपिया, और उसके साथी भी। पुलिस स्टेशन पहुंचाने की क्या जरूरत है उस्ताद? सरकार ने गटर किस लिए बनवा रखे हैं? अब मारो साले को, खाल को जिस्म से अलग कर दो। हाँ मारो। इंस्पेक्टर चीता तक पहुंचने के लिए उन लोगों को कुछ कदमों की दूरी तय करनी थी, परंतु चीता के हाथ में आ चुका था वह प्रलयंकरकारी खिलौना, और उससे उसने आवाजें कर दी थी कुछ जिंग 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 जिंग। गोलियों से भुन गए थे कुछ लोग, पॉपकॉर्न की तरह उछलते हुए इधर उधर जाके लुढ़क गए थे। ऊपर की तरफ और नीचे की, ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रह गई थी सांस टोपिया की। आह! जब उसके ऊपर पड़ा बंदूक का पिछवाड़े का वार। टोपिया, मैं सचमुच कल शाम का
इंतजार न कर सका, क्योंकि तुम जैसे शैतानों की एक क्षण की जिंदगी भी कई निर्दोषों पर भारी पड़ जाती है। हाँ, मैं सचमुच इंतजार नहीं कर सका टोपिया, क्योंकि जानता था कि कल भी मैंने वही करना है जो आज करने आया हूँ, और एक ग्रेनेड से उसके रेस्टों को भी भड़ाम की आवाज के साथ उड़ा दिया। देखता ही रह गया वो टोपिया। टोपिया के खोपड़ी के परखच्चे भी उसके कनपट्टी पे गन लगाकर जिंग जिंग की आवाज के साथ उड़ा दिए गए। सचमुच मौत ने तड़पने का भी अवसर नहीं दिया था उसे। उधर बस्ती वाले बच्चे और लोग चिल्ला पड़े थे, इंस्पेक्टर चीता बस्ती खाली कराने आ गया। हाँ, टोपिया और उसके साथी को बूंद दिया उसने। टोपिया के ढाबे को बम से मिट्टी में मिला दिया उसने। बचाओ! लोगों की भीड़ रुक गई। इंस्पेक्टर चीता के लुढ़काए उस ड्रम के निकट, मारो मारो, इस शैतान को तो मारो, और हम बस्ती खाली नहीं करेंगी। हाँ, मुझे पता था, हम बस्ती खाली नहीं करूंगी। चीता बोलता है, मुझे पता था कि तुम लोग आसानी से बस्ती खाली नहीं करोगे। और यह क्या, इंस्पेक्टर चीता ने तो लोगों पे ही फायरिंग कर दी, और मुझे तुमसे हर हाल में बस्ती खाली करवानी है। जिंग 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 था 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 था। और बड़ा भयानक था वह विस्फोट। भीड़ में आगे खड़े लोगों के तो चिथड़े तक उड़ गए थे, क्योंकि वहां पड़े हुए ड्रम में बम था, बारूद था। वो वुम की आवाज के साथ फट गया, जो कि बस्ती की झुग्गियों की पलक झपकते आग की लपटों से गिर गई थी, और वहां शोर मच गया था, बचाओ बचाओ, भागो, बस्ती खाली कर दे रे कल्लन, बस्ती में आग लग गई। मेरी मुनिया झुग्गी में छूट गई काका, बचाओ उसे, भगवान के लिए बचा लो। और इस भगदड़ हंगामे व चीख पुकार के बीच बस्ती तेजी के साथ बदल रही थी अंगारों व राख के ढेर में। मौत तबाही का तांडव मचाकर न जाने कब कहां से गायब हो चुका था इंस्पेक्टर चीता। उधर लोग, वह बच नहीं सकेगा काकी, वह निर्दयी इंसान नहीं बच सकेगा। अरे कहाँ गया वो जालिम हत्यारा, हमें बर्बाद करके। इस जुल्म का हिसाब देना होगा उसे अपनी मौत से। उधर पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस कमिश्नर त्रिपाठी, व्हाट नॉनसेंस, क्या पढ़ते हो इंस्पेक्टर झुमरू? यह सच है सर, पूरी झुग्गी बस्ती का घेराव कर रखा है यहाँ के लोगों ने। पुलिस के प्रति जबरदस्त रोष है यहाँ सर। सबकी डिमांड है सर कि इंस्पेक्टर चीता को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता वहाँ कोई राहत कार्य नहीं होने दिया जाएगा, चाहे भीतर उनके घायल सगे संबंधी दम ही क्यों न तोड़ दे। बट नॉनसेंस, उफ! सन्नाटे में डूबे एक एक शब्द सुन रहे थे कमिश्नर त्रिपाठी। और बच्चा उस समय दुश्मन दिख रहा है पुलिस डिपार्टमेंट का। सर, अगर हमने यह घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की तो झुग्गी वाले मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे। जिसमें झुरझुरी दौड़ती चली गई थी कमिश्नर त्रिपाठी के। जबरदस्त उत्तेजना भरा माहौल था वहां पे। मौका वारदात पे पहुंच जाते हैं पुलिस कमिश्नर साहब। अपनी आंखों से देख लीजिए सर, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, राहत दल सभी तैयार खड़े हैं, लेकिन अगर इन लोगों ने आगे बढ़ने की चेष्टा की तो भयंकर उपद्रव मच जाएगा। और सर, असामाजिक तत्व तो इस माहौल का लाभ उठाने की भरपूर चेष्टा कर सकते हैं, उपद्रव को दंगे में बदलकर। बट नॉनसेंस! इंस्पेक्टर चीता को गिरफ्तार करो, इंस्पेक्टर चीता मुर्दाबाद। दरिंदे चीता की गिरफ्तारी से पहले राहत कार्य नहीं होने देंगे, जान पर खेलेंगे। इंस्पेक्टर चीता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इन नारों से घटनास्थल गूंज पड़ा था। उधर इंस्पेक्टर त्रिपाठी घोषणा करते हैं, मैं कमिश्नर त्रिपाठी आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप लोग राहत कार्य में बाधा बनने की चेष्टा ना करें। मैं मामले की पूरी छानबीन करवाने के बाद दोषी को दंड दिलवाने की पूरी चेष्टा करूंगा। यह मेरा आपसे वायदा है। वो देखो कमिश्नर त्रिपाठी, मेरा बच्चा आग में झुलस कर तड़प रहा है, पर मैंने तो सीने पे पत्थर रख लिया। राहत कार्य तब तक नहीं होगा जब तक वो शैतान गिरफ्तार नहीं होता। मेरा बच्चा ये लोग जिद्दी हैं सर, कुछ नहीं सुनेंगे। उफ, ये लोग तो पागल हैं। इंस्पेक्टर जुमरू शायद ही समझते हैं कि राहत कार्य के बाद पुलिस सारा मामला ठंडा कर देगी, क्योंकि इस घटना का मुख्य अभियुक्त पुलिस वाला है। ठीक है, मैं आप सबके सामने वायरलेस पर दे रहा हूं इंस्पेक्टर चीता की गिरफ्तारी का आदेश। हेलो, मैं कमिश्नर त्रिपाठी आदेश जारी कर रहा हूं कि इंस्पेक्टर चीता जहां भी हो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। ओवर एंड ऑल। व्हाट नॉनसेंस, प्रतिवाद भरे स्वर में कह उठी इंस्पेक्टर झमरू। सर, यह आपने कैसा आदेश पारित कर दिया? बट नॉनसेंस इंस्पेक्टर झमरू, क्या अब हमें हमारे काम करने का ढंग तुमसे सीखना पड़ेगा? जल्दी करो, लोगों ने घेराबंदी समाप्त कर दी है, राहत कार्य तुरंत आरंभ करवाओ। यस सर। इंस्पेक्टर चीता के घर पहुंचकर रुकी वह पुलिस जीप और हमारे पास इंस्पेक्टर चीता की गिरफ्तारी के आदेश हैं। इंस्पेक्टर चीता कहाँ है? भैया की गिरफ्तारी के आदेश? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या जुर्म किया है उन्होंने? तब इंस्पेक्टर झुमरू ने बताया उसे इंस्पेक्टर चीता के जुर्म के विषय में और बोला, पुलिस विभाग में कार्यरत एक सिपाही तक भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। चीता पुलिस विभाग की नाक है मैडम, किंतु फिलहाल परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें तुरंत उन्हें हिरासत में लेना है। कहाँ है वो? उफ, भैया का तो शाम से ही कुछ पता ही नहीं है। मोनिका के जहन में कौन लगा था शंकाओं आशंकाओं का तूफान। लायन जिम के बीच अदरक चाचा, क्या? नहीं, इंस्पेक्टर चीता, ऐसा नहीं कर सकता, कहीं कोई चूक है, कहीं कोई भूल तो है इंस्पेक्टर झुमरू। आप मुझे केवल इतना बता दें कि इंस्पेक्टर चीता आज शाम के बाद यह आया था या नहीं। किंतु वहां भी चीता ना मिला। इंस्पेक्टर चीता की गिरफ्तारी की कोई खबर न मिलने पर आधी रात को पुनः भड़क उठा भीड़ का क्रोध। इंस्पेक्टर चीता मुर्दाबाद! इंस्पेक्टर चीता को गिरफ्तार करो! पुलिस विभाग हाय! छुटभइये नेता अपनी राजनीति चमकाने का अवसर हाथ से जाने कहाँ देना चाहते थे। भीड़ को उपद्रव मचाने से रोकने के लिए तैनात पुलिस पर किसी अफसरवादी ने फेंक दी एक सोडा वाटर की बोतल, जो कि जाके लगी एक पुलिस मैन के माथे पर। तड़ाक! भीड़ की ओर से चलने लगे पत्थर खटाक तड़ाक उफ करके पुलिस के जवानों की चोट लगने लगी। विवश होकर इंस्पेक्टर झुमरू को कहना ही पड़ा, लाठीचार्ज। भीड़ खदेड़ने को आगे बढ़ा आई थी पुलिस फोर्स और लोगों की जमकर सुताई होनी शुरू हो गई थी। लाठियां धपाधप पड़ रही थीं। उफ! और छुटभइये नेता पुलिस का रूप देखकर पहले ही इधर उधर खिसक लिए थे। असामाजिक तत्वों ने उठाया इस अवसर का लाभ और उन्होंने कर दिया आगजनी। घरों में लगा दी आग। लगा दो आग, लूट लो दुकान। और उन्होंने दुकानें भी लूटनी शुरू कर दी। हथप्रथ थे कानून के रखवाले। सर, स्थिति बिगड़ती जा रही है, मुझे लुटेरों पर गोली चलाने का आदेश दीजिए सर। नो, व्हाट नॉनसेंस! पुलिस की पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है इंस्पेक्टर चीता के कारण। अब गोली चलाने का आदेश दिया तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। भीड़ व लुटेरों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस और प्लास्टिक बुलेट्स का प्रयोग करो। हम और पुलिस फोर्स के साथ
खुद भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। और ये कमिश्नर त्रिपाठी ने बताया। इस आदेश को आत्मसात किया पुलिस फोर्स ने और पूरी तरह से थोड़ी देर में ही उपद्रव पर नियंत्रण पा लिया। अगले दिन प्रातः 5:15 पर उस चेक पोस्ट पर पहुंचकर रुकी जीप की ओर देखते ही उछल पड़े पुलिसकर्मी। जब उनके मुंह से निकला, इंस्पेक्टर चीता, क्या क्या? एक अजीब सी सनसनी मच गई थी। इंस्पेक्टर चीता को देखकर हर कोई लपक पड़ा, सिर्फ और सिर्फ चीता की ओर। पलक झपकते ही गिर गया था चीता। और इसी के साथ ही सभी संचार माध्यम चीख पड़े एक साथ। टीवी पर खबर आने लगी, जोगी बस्ती कांड का मुख्य अभियुक्त इंस्पेक्टर चीता गिरफ्तार और बर्खास्त। राज टाइम्स में खबर छपी। इंस्पेक्टर चीता को लेकर झुग्गी वासियों में जबरदस्त रोष। उधर रेडियो भी घनघना उठे। ताजे समाचार के अनुसार इंस्पेक्टर चीता की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया। समाचार समाप्त होते हैं। उधर लोगों में चर्चा का विषय था इंस्पेक्टर चीता। एक व्यक्ति कहता है, नहीं यार, हाँ कुछ भी कह ले, हाँ, मैं नहीं मान सकता। इंस्पेक्टर चीता को कसूरवार मानने को मेरा दिल तो तैयार नहीं है। हाँ भाई, इंस्पेक्टर चीता से ही जान जाती है मुंबई की पुलिस। वो पागलपन में भी ऐसा कदम नहीं उठा सकता। तो फिर किसने मचाई वह तबाही, वह कत्ले आम? मैं तो समझता हूँ शायद किसी ऐसे अपराधी ने चीता के खिलाफ चाल चली होगी जो उसे मुंबई में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जेल में कैदियों से मिलने का स्थान। जब चीता से मिलने पहुंची बहन मोनिका। मोनिका, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। भैया, कल तक सारे शहर में तुम्हारी बहन गर्व के साथ सिर ऊंचा करके कहती थी कि आप बम्बई की पुलिस की नाक हो और मैं आपकी बहन हूँ। उफ भैया, तुम्हें नहीं मालूम आज मैं लोगों से नजरें चुराती हुई कैसे यहाँ तक पहुँची हूँ। हर वक्त दिल थर्राता रहा, कहीं कोई न कह दे कि वो जा रही हत्यारे चीता की बहन। तुमने ऐसा क्यों किया भैया? इतने पत्थर दिल कैसे बन गए? मासूम बच्चों की चीखें सुनकर भी तुम्हारे हाथ न कांपे? मोनिका प्लीज, अपने भाई पर शक मत कर। तेरा भाई हत्यारा नहीं है। तेरा भाई हत्यारा हो ही नहीं सकता। अंगारे भर आए थे मोनिका की आंखों में। सिर्फ कहने से ना होगा, तुम्हें इस बात को साबित करके दिखाना होगा भैया। और अगर ये बात साबित ना कर पाए तो तुम्हें सजा होने से पूर्व ही जहर खा लेगी तुम्हारी ये बहन। मोनिका, नहीं नहीं मोनिका, नहीं। ओह! लायन जिम में गूंज रही थी चाचा अदरक की आवाज। सूरज, सूरज, कहाँ है रे तू? अपने जिस्म को फौलाद बनाए रखने के लिए घंटों इसी तरह कड़ा अभ्यास करता था सूरज। ढिशुम 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 ढिशुम, धम धुम धम धुम धम। और ये पंचिंग बैग पर लगातार बॉक्सिंग के प्रहार करता हुआ था सूरज। अदरक चाचा, सूरज, इंस्पेक्टर चीता को जेल हो गई। क्या? चौंका दिया था इस समाचार ने सूरज को भी। किंतु अभी भी बहुत कुछ घटना बाकी था। मोनिका के दरवाजे पर बैल बज रही थी। ठहरो, खोलती हूं। आई गिलास से बाहर जागते ही उसकी चीख निकल गई। जब आई गिलास के ऊपर चिपका हुआ था देखा उसने एक बिच्छू। नहीं! काल बैल बजाने वाले ने भी अंदर के हालात का जायजा कर लिया था। दरवाजा खोल दे छोकरी, वरना अगर मैं ये बिच्छू लेकर कमिश्नर तक पहुंच गया तो तेरा भाई वो इंस्पेक्टर चीता फांसी चढ़े ही चढ़े। नहीं! तिरपन कांप गए थे मोनिका के ये शब्द सुनकर। जादू सा असर हुआ और दरवाजा एक पल में ही खुल गया। काका, कौन हो तुम? पहले मुझे भीतर आने दे छोकरी। अगर हमारी बातचीत किसी और ने सुन ली तो तुम दोनों भाई बहन के लिए वो अच्छा ना होगा, समझी?
अपने पीले भद्दे दांत दिखाकर बोसा, वाह, घर तो बड़ा शानदार बना रखा है। पुलिस की नौकरी बड़ी रास आई है मेरे यार कुंदन को। कौन हो तुम? मोनिका की कहर भरी निगाहें घूर रही थी उसे। छोकरी, मैं जानता था कि तुम मुझे नहीं पहचानेगी, इसलिए ये बिच्छू साथ लाया था। वैसे मुझे काला कहते हैं, रंग भी काला और धंधा भी मेरे काला। बिच्छू? बिच्छू के बारे में तुम क्या जानते हो? बिच्छू को देखकर हलकान हुई जा रही थी मोनिका। फालतू की बकवास के लिए मेरे पास समय नहीं है छोकरी। पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। एक खून हो गया मेरे हाथों। खून? मोनिका का सफेद चेहरा हो गया। हाँ, मैं यहां इस शहर में आया तो शरण लेन था, लेकिन अपने यार कुंदन को एक नए रूप में देखकर चौंक गया। पर कम वक्त किस्मत एक बार फिर दगा कर गई। मेरे यार कुंदन को जेल हो गई। अब यहां मेरे रुकने का कोई फायदा नहीं दिख रहा है। देख छोकरी, ये बिच्छू मैं तेरे हवाले करके यह शहर ही छोड़ दूंगा, पर तुझे इसकी कीमत देनी होगी, पूरे 1 लाख रुपए, और वो भी जल्दी। घर में बड़ी बड़ी हद 50,000 के जेवर, 5-7 हजार रुपये नकद पड़े हैं। मैं वो तुम्हें देती हूँ और बाकी का इंतजाम करती हूँ। रहस्य गहरा रहा था। मोनिका के चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रहे थे आतंक के भाव। सामने खड़ी साक्षात सौंदर्य प्रतिमा को देखकर हड़बड़ा सा गया था सूरज। जब तुम जिम में? मोनिका? मुझे अदरक चाचा से मिलना है सूरज, फौरन। ओह, अदरक चाचा है, सामने वाले केबिन में है। नए मेंबर से फीस। अब उसकी कौन सुन रहा था। मोनिका तेजी के साथ आगे बढ़ती चली गई और फिर वो जो कुछ बताया अदरक चाचा ने सूरज को, उसे सुनकर सूरज की आंखें सिकुड़ गईं। 50,000 रुपए की एक साथ ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी उसे। सूरज, वह बेहद आतंकित लग रही थी। तुम पता करो कि वह रुपए किसके लिए लेकर गई है। चोरी की उस कार में सवार उड़ा चला जा रहा था काला। अब अपना यार कुंदन फांसी चढ़े ना चढ़े, मेरी जेब में 1 लाख रुपया है। अब मैं यहां से सीधा नेपाल जाकर बसूंगा। उसी पल चौंक उठा वह उस साय को देखकर। यह साया कुछ पहचाना हुआ है पाठकों के लिए क्या? और वह साया कर रहा था उसी कार का इंतजार। मुझे तेरा ही इंतजार था ब्लैकमेलर। क्रैंक शर्ट, और एक पत्थर उड़ता हुआ विंड स्क्रीन से जाकर टकराया उस कार के और खनाक की आवाज करता हुआ उसके चालक के माथे से जा टकराया। तड़ाक! वह पत्थर काला की खोपड़ी पर आकर टकराया तो काला का संपूर्ण अस्तित्व हिल गया। दहशत से उबर भी नहीं पाया था। चीख निकल गई थी मुंह से। कि जकड़ लिया था एक दहशत ने उसे, उसके गले को। कौन हो तुम? मैं हूं डोगा। चीख निकल रही थी दबी दबी सी, घुटी घुटी सी उसके, जिसका नाम सुनकर हड्डियों को भी थरथराहट होने लगती है। और उस डोगा ने काला को उठाकर फेंक दिया था, धक्का दिया था, उछाल दिया था। एक कूड़ेदान के अंदर जाके गिरा वो धड़ाक की आवाज के साथ। और यही नहीं रुका डोगा ने उस कूड़ेदान को एक बहुत तेज किक लगा के उड़ा दिया ठाक की आवाज से, और कूड़ेदान से भी वो आदमी पलट के नीचे गिरा धप। डोगा, यह डोगा, उठ काला। काला तो आह बोल रहा है। मेरे सवालों का जवाब दे, वरना खोपड़ी भेजे से खाली करके अपने जिस्म पर लदा तमाम मौत का लोहा उसमें भर दूंगा। जवाब दे, इंस्पेक्टर चीता की बहन ने तुझे 1 लाख रुपया क्यों दिया? और काला का जवाब किसी पर कह ढा सकता था। जवाब देने के लिए फौजी उसे अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। उधर छत पर ही खड़े एक आदमी, जिसका नाम वो अपना नाम बताता फौजी, उसने शूट कर दिया काला को। और डोगा छलांग लगा के बचता है। उफ, इसने क्यों मार डाला काला को? कौन है ये? और काला की आवाज के साथ मारा गया। उधर गरज उठी डोगा की भी गन। च्यूं च्यूं एक चीख गूंजी, पर डोगा न देख सका कि उसकी चलाई गोली दुश्मन के कहाँ लगी है।
अंधेरे का लाभ उठाकर फौजी नाम का वह अज्ञात रहस्यमय हत्यारा खिड़की से सरक कर छत पर जा पहुंचा था। डोगा को तुरंत ही वह स्थान छोड़ देना पड़ा, जबकि कार भी एक बड़ा की आवाज के साथ उड़ गई। उस धूम धड़ाके से घरों में जाग हो गई थी। डोगा लपक पड़ा वापस काला की ओर। शायद वह जीवित हो, शायद मुझे बता पाए उस 1 लाख रुपए के विषय में। लेकिन बेकार था, यह तो मर चुका है। मशीनी अंदाज में वह उसकी तलाशी लेता चला गया और तब तक भागते कदमों की आवाज़ें वहाँ गूंजने लगीं। कुछ लोग वहाँ पे आ रहे थे। उधर डोगा, अब यहाँ रुकना बेकार है। इसकी जेब से 50,000 रुपये नकद, जेवरों के अलावा जो चीज़ मुझे मिली उसका क्या मतलब हो सकता है। उफ, काला की मौत ने कई रहस्य गहरा दिए हैं। सोचता हुआ डोगा चला जा रहा था, भागता हुआ। उधर, व्हाट नॉनसेंस, इंस्पेक्टर झुमरू, यह क्या पागलपन है। यह पागलपन नहीं है सर, मैं अपने पूरे होश हवास में हूँ। तुम जानते हो तुम्हारी यह हरकत गैर कानूनी होगी। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ सर कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ है। अगर इंस्पेक्टर चीता की बर्खास्तगी को बहाली में न बदला गया तो सर वो हो जाएगा सर जो आज तक किसी देश में, किसी शासन में लागू नहीं हुआ। सभी पुलिस वाले एक साथ एक स्वर में चिल्ला पड़ते हैं, वो भी मौजूदगी में कमिश्नर की। इंस्पेक्टर चीता निर्दोष है, उसे बहाल करो, उसे आजाद करो, वरना इस बार होगी कानून की हड़ताल, हड़ताल, हड़ताल। और सारे पुलिस वाले हड़ताल के मोड में आ जाते हैं। उधर कमिश्नर त्रिपाठी चिल्लाते हैं, बट नॉनसेंस। उधर फिर, अरे सर, आप इंस्पेक्टर चीता से मिलने आता है कमिश्नर त्रिपाठी। चीता, तुम्हारी बहाली की मांग को लेकर पुलिस विभाग में हड़ताल होने वाली है। बट नॉनसेंस। जैसे उसके कानों के पास कोई बम फूटा हो। क्या? कठोर हो गई थी त्रिपाठी की मुख मुद्रा। चीता, तुम अच्छी तरह से जानते हो, अगर हमने तुम्हें बहाल किया तो शहर में कैसा तूफान उठेगा। नहीं नहीं सर, यह हड़ताल नहीं होनी चाहिए, यह अनर्थ नहीं होना चाहिए सर। शहर में उठने वाले तूफान और कानून की हड़ताल रुक सकती है चीता, अगर तुम मुझे सविस्तार बता दो कि तुम घटना के समय कहाँ थे, किसके साथ थे। नहीं सर, यह मैं नहीं बता सकता। सैकड़ों मासूम निर्दोषों, बेगुनाहों का कत्ल तुम्हारे सिर पे है चीता, और वहां प्रत्यक्षदर्शियों की जुबान पर भी केवल तुम्हारा नाम है। क्यों? तुम्हें बताना होगा चीता कि उस वक्त तुम कहाँ थे। सॉरी सर, चाहे आप मुझे फांसी पर चढ़ा दे, यह मैं नहीं बता सकता। बट नॉनसेंस। और शायद विश्व के इतिहास में प्रथम बार हो रही थी यह हड़ताल। पुलिस की शान, इंस्पेक्टर चीता, चीता को वापस लाओ, हमारी मांग पूरी करो, इंस्पेक्टर चीता की बहाली। इंस्पेक्टर चीता कौन है? इंस्पेक्टर चीता निर्दोष है। अनिश्चितकालीन हड़ताल, और सारे पुलिस डिपार्टमेंट अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाता है। उधर डोगा रोप की सहायता से उस भवन पर जा रहा था जिस भवन का नाम था पुलिस मुख्यालय। और क्या कह रहा था वो? डोगा जानता है कि तुम निर्दोष हो इंस्पेक्टर चीता, इसलिए अब तुम्हें छुड़ाने आ रहा है। किर्र, किर्र, और वो फिसलता हुआ जा रहा था उस रोप से। उधर नीचे हड़ताल में मग्न थे पुलिस वाले। तो साथियों, इसी के साथ ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होता है। आगे हम आपको मिलेंगे डोगा जिंदाबाद में। आपको ये कॉमिक्स कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आके अवश्य बताइएगा। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।